हेलो प्यारे बच्चों, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने टारगेट और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप लोग निरंतर आगे प्रयास कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सेबी ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके ऊपर बेस्ड बनाई गई है। इस वीडियो में आप लोगों को कितने फेसेस में एग्जाम्स होते हैं सेबी के वो बताया जाएगा। टोटल कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वेटेज क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिलेबस क्या है आपका फेस 1 फेस 2 का, आप लोगों की सैलरी क्या होगी, ग्रोथ क्या है, अलाउंसेस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फाइल साइज क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, HG100 इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आप लोगों को वो बारीक डिटेल्स भी दी जाती हैं जो आप लोगों को गूगल पर भी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे फॉर्म गलत भर देते हैं और पता लगे वो तैयारी कर रहे थे पर उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती हैं। और अगर वीडियो के एंड में आपको लगे कि सारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल, अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स इनको शेयर करिएगा जो बच्चे इन फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन लेक्चर से। अपने महान लक्ष्यों को तय करें। आप अपना कोई टारगेट, अपना गोल सेट करिए और तब तक नहीं रुकिए जब तक आप उसको हासिल ना कर ले। फैक्ट है ना, आपने कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अगर सेट करा है तब तक मत रुकिए जब तक आप उसको हासिल ना कर लें। ठीक है, और वो हासिल कैसे होगा? कंटिन्यू मेहनत से, रात दिन मेहनत से, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से। गाइडेंस और स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को देता रहता हूं, बाकी मेहनत तो आप लोगों ने ही करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, तो सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है आप लोगों को जैसे दिख रहा है। सेबी का अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट 14 जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 31 जुलाई, तो लास्ट डेट की वेट मत करिएगा, अपना समय से एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा। फेस 1 का जो पेपर, फेस 1 जो होगा और जो पेपर 1 होगा फेस 2 का, उसकी एग्ज़ाम डेट है 27 अगस्त। फेज 2 में एक्चुअली दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फेज 1 और पेपर 1 जो होगा फेज 2 का, उसकी एग्जाम डेट है आपकी 27 अगस्त। और जो पेपर 2 होगा आपका फेज 2 का, उसका होगा आप लोगों का बिल्कुल एक महीने बाद 24 सितंबर। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब ये चेंज हो सकती हैं। सेबी ने तो अनाउंस कर दी हैं ये डेट्स, पर इनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट्स चेंज हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो वैकेंसी देख लीजिए। जर्नल की वैकेंसी 80 है, लीगल के लिए 16 है, आईटी 14, रिसर्च की 7, ऑफिशियल लैंग्वेज की 3। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आउट हुई है 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000, एससी एसटी और बीडी के लिए 100। ठीक है, और इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। हाँ जी, फॉर्म कैसे भरना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन सेबी रिक्रूटमेंट 2022। स्टेप 1 क्या रहेगा? क्लिक करिए लिंक पर, जो ये लिंक आपको मैंने दिया है। ठीक है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना वेब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए सेबी की, sebi.government.in। उसके बाद नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, जो आपको वहीं एप्लीकेशन विंडो पे दिख जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन। कैंडिडेट्स नीड्स टू प्रोवाइड
क्रेडेंशियल लाइक नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। अपनी डिटेल्स को डालिए और फेक कुछ मत डालिएगा, सब कुछ सही से डालिए। Click on the submit button to the complete online registration. All the candidates will be issued a registration ID. आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको संभाल कर रखिएगा, ठीक है। तो लॉगिन करेंगे आप उसी रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ, और डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आप लोगों का पासवर्ड होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ तो सभी को याद है, मतलब पासवर्ड तो आपको याद है, पर रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग संभाल के रखिएगा फॉर इन फ्यूचर। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ये भी अपलोड करना है। इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे देता हूँ। स्टेप 7 क्या है? आफ्टर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट नीड्स टू प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म वंस टू वेरीफाई द एंटायर डेटा एंटर्ड। जो भी आप लोगों एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू जरूर कर लेना, कहीं कोई गलती से गलत इन्फॉर्मेशन तो टाइप नहीं कर दिया आपने, ठीक है, कोई गलत डिटेल्स तो नहीं डाल दिया आपने, तो बहुत अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद सबमिट करिएगा। क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट बटन टू पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस, ठीक है, और जो फीस पे करोगे तो एक ई रिसिप्ट आएगी, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है सेबी के लिए, ये आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा। डायमेंशंस क्या है, फोटोग्राफ्स का, सिग्नेचर का, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का। साइज जो है 10 KB टू 20 KB के इन बिटवीन होना चाहिए, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ध्यान रखना, ना तो 10 KB से कम ना 20 KB से ज़्यादा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का साइज जो है 20 और 50 KB के इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो सेबी का जो रिक्रूटमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? जर्नल जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। बैचलर डिग्री, अगर मास्टर्स नहीं कर रखा तो आपका बैचलर डिग्री लॉ के साथ होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के साथ होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आप लोग सीए हैं, सीएफए हैं, सीएस हैं, सीडब्ल्यू हैं, तो भी आप लोगों को कंसीडर करा जाएगा फॉर जनरल पोस्ट। लीगल के लिए जो अप्लाई करेंगे, बैचलर डिग्री उनकी लॉ में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आईटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ईसी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। आपने अगर बीटेक या बीई कर रखी है इन स्ट्रीम्स में तो आप लोग एलिजिबल हैं आईटी के लिए। अगर आपने ये नहीं कर रखा तो और मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विल विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स आईटी ये चाहिए। अगर आप लोगों ने मास्टर्स कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप लोग आईटी के लिए भर सकते हैं। अगर आपने कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके साथ साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 2 साल की कंप्यूटर्स या आईटी में, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, आईटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बीए, फाइनेंस, इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज। अगर आप किसी ऑफिशियल लैंग्वेज पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश भी आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या मास्टर डिग्री आपकी संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में होनी चाहिए, हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये वीडियो पोस्ट करके आप लोग ये इन्फॉर्मेशंस को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, एक बारी एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट आपकी है 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम के लिए कुछ नहीं दे रखा, पर 30 से ज़्यादा आप लोगों का एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स। उसके बाद जो डिसेबिलिटीज़ के लिए दे रखा है ये आप लोग देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेस 1 का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का ऑनलाइन,
इसमें 2 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, एक ही टाइम पर हो जाएंगे, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज 2 जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके 2 पेपर्स होंगे अलग अलग। एक तो पेपर आप लोगों का फेज 1 के साथ ही हो जाएगा, एक पेपर आपका नेक्स्ट मंथ होगा और एक इंटरव्यू होगा। फेज 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आप लोगों का, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। फेज 2 के मार्क्स काउंट होंगे, इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। अगर फेज 1 आपने क्वालिफाई नहीं करा तो आप लोग फेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, इसमें वही दे रखा है। अब देखो मैं फेज 1 के लिए थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को दे देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। फेज 1 का जो पेपर 1 होगा उसमें सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, आप लोगों का इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। कट ऑफ जो है 30% जाती है। पेपर 2 भी आप लोगों का साथ के साथ हो जाएगा, इसमें जनरल स्ट्रीम रहेगा ये सारा, ठीक है, पूरा जनरल अवेयरनेस आता है इसमें अच्छे से, मतलब ज़्यादातर सेक्शन आप लोगों को इसमें फाइनेंस इकोनॉमी का इन्हीं का दिखता है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मिनट्स मिलेगा, बहुत है 40 मिनट्स, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, बस पढ़ना है और टिक करना है। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो स्किप करके आगे चलना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत ध्यान से। 40% कट ऑफ जाएगा। जो लीगल के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, उनका भी यही सेम रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना, टाइम आपको सेम मिलेगा। एग्रीगेट जो कट ऑफ जाता है वो 40% जाएगा, ठीक है ना। 40% वाला एग्रीगेट आपका कट ऑफ होना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे फेज 2 के लिए। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, 0.25 हो जाएगा आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग फेज 1 के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और जो फेज 1 निकालेगा वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और चलिए, अदरवाइज आप लोग काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना, अगर आपने फेज 1 नहीं निकाला। आगे चलते हैं, ये फेज 2 के लिए बता रहा हूँ। फेज 2 में 2 पेपर होंगे, तो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का ये जो पेपर 1 है ये आपका फेज 1 के साथ ही हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 मार्क्स का आएगा, 60 मिनट्स मिलेगा। कट ऑफ आपका 30% रहता है, वेटेज आपका 1/3 रहेगा, ठीक है। पेपर 2 आपका 1 महीने बाद होगा, इसमें पूरा का पूरा जर्नल अवेयरनेस आएगा, अच्छा लेवल रहेगा। 100 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स, कट ऑफ 40, इसका जो वेटेज है वो 2/3 रहता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, पेपर्स देख लीजिए, ये फेज 2 वाले ही पेपर्स हैं, ठीक है। लीगल और ऑफिशियल के लिए, रिसर्च वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, ठीक है। इसका एग्रीगेट कट ऑफ जो है 50% ओवरऑल। पेपर 1 पेपर 2 एग्रीगेट कट ऑफ जो देखा जाएगा वो 50% होना चाहिए। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया 1/4 है आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैंने वेटेज बता भी दी थी टेबल में, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। इंटरव्यू के लिए देख लीजिए, फेज 1 और फेज 2 क्लियर होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें आप कंफर्ट रहेंगे, ठीक है। वेटेज जो फेज 2 का रहेगा वो 85% का काउंट होता है। मेरिट लिस्ट में जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें 15% आपके मार्क्स काउंट होंगे इंटरव्यू के। जो फाइनल 100% मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 85% मार्क्स आपके लगेंगे फेज 2 के और 15% मार्क्स लगेंगे इंटरव्यू के। फेज 1 के मार्क्स नहीं जोड़ते, फेज 1 बस क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। आगे चलते हैं। इसकी सैलरी देख लीजिए, सैलरी बहुत प्यारी सैलरी मिलती है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग विदाउट अकोमोडेशन रहना चाहते हैं, अगर आप सेबी का अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी पर मंथ ये रहेगी। अकोमोडेशन भी बढ़िया होता है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। मैं गया था अपने एक फ्रेंड से मिलने, बहुत बेहतरीन अकोमोडेशन रहता है, ठीक है। सैलरी भी लाजवाब है, क्योंकि पेपर भी लाजवाब है ना, जर्नल अवेयरनेस अच्छा खासा आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स देख लीजिए, आपको फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, एजुकेशनल अलाउंसेस, ठीक है। घूमो फिरो, आपके बच्चों को एजुकेशनल जो अलाउंसेस मिलेगा वो आपको मिलेगा,
आपको मेडिकल कवरेज मिलेगा, साथ में आपकी फैमिली मतलब वाइफ बच्चे सबको। ठीक है, अगर कोई गर्ल निकाल लेती है सेबी तो उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को, सबको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं आप लोगों को, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर सके ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स देख सकते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अकोमोडेशन लेते हैं तो आप लोगों की सैलरी 80,000 नियर अबाउट रहती है। विदाउट अकोमोडेशन आप 1,15,000 के आसपास ले पाते हैं। पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगी जहां पर भी सेबी के ऑफिसेज होंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अब ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने सेबी का फॉर्म भरना है या नहीं भरना, अभी भरना है या नेक्स्ट ईयर भरना है। ठीक है, वो आपको डिसीजन लेना है कि आप किस कदर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप किसी और के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और आर्टिकल के ऊपर मेरी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करना ना भूलें। वो वीडियो भी आप लोगों को मैं जल्द से जल्द अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको सारी यूज़फुल वीडियोस दी जा रही हैं और जैसी ये यूज़फुल वीडियोस के साथ साथ आप लोगों का मैं मॉक लेना भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। इसमें आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। मुझे लगेगा इस चैनल पे क्राउड आ रहा है, बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैं भी अपने एफर्ट्स को डबल ट्रिपल 10 गुना कर दूंगा। मुझे दिखेगा कोई बच्चा ही एफर्ट नहीं दिखा रहा तो मैं भी धीरे धीरे करके वीडियो कम कर दूंगा और ये चैनल अपने आप बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये आप लोगों का चैनल है, इसको आप कितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें मैक्सिमम है देखने वाली। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बाकी सभी बच्चों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हैं। और इस चैनल को बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, कोई भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, तो बेल आइकॉन का ये एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हो, ठीक है, कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहाँ पे लिख के सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उस ग्रुप में आपको सेबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं बैंकिंग के लिए भी पढ़ाता हूँ, क्लैरिकल, पीओ, एसओ। मैं इंश्योरेंस के लिए भी पढ़ाता हूँ, एओ, जीआईसी, डबल एओ, सबके लिए। तो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अपना प्यार इसी कदर बनाइए रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्दी मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।